अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 28 जनवरी है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 15 बड़ी और बेहद अहम खबरों के साथ। ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। हुर्मुज से लेकर अरब सागर तक हाई अलर्ट है। ड्रोन, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और डिप्लोमेसी, हर मोर्चे पर हलचल तेज है। गजा, वेस्ट बैंक और ईरान को लेकर हालत बेहद नाजुक हो चुके हैं। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी रिपोर्ट। हर खबर पूरी सच्चाई और तहकीक के साथ। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तरी अरब सागर में ईरानी ड्रोन की परवाज, अमेरिकी नौसैनिक जहाजों पर नजर, हालत हाई अलर्ट। दोस्तों, उत्तरी अरब सागर से बड़ी खबर सामने आई है। ईरान का एक ड्रोन इस वक्त इलाके में उड़ान भरते हुए अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की निगरानी कर रहा है। माना जा रहा है कि यह ड्रोन इंटेलिजेंस कलेक्शंस और सर्विसलेंस मिशन पर है। इस हरकत से रीजन में टेंशन और बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान के बीच हालत बेहद नाजुक बने हुए हैं और आने वाले घंटे बहुत अहम माने जा रहे हैं। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, ईरान के करीब अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी जमावड़ा। दोस्तों, ईरान के करीब अमेरिका ने इतना बड़ा मिलिट्री आमदा तैनात कर दिया है जो वेनेजुएला के तट पर बनाई गई फौजी ताकत से भी कहीं ज्यादा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, जंगी जहाज और मिसाइल सिस्टम लगातार पहुंच रहे हैं। यह सिर्फ दबाव की सियासत नहीं है बल्कि जंग का सीधा इशारा माना जा रहा है। मिडल ईस्ट में हालत बेहद नाजुक हो चुके हैं। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, आमने सामने ईरान और अमेरिका के ड्रोन, आसमान बना जंग का मैदान। दोस्तों, हरमुज जलमंडल क्षेत्र के ऊपर एक ही वक्त पर ईरान और अमेरिका के ड्रोन उड़ रहे हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। यह इलाका दुनिया के तेल सप्लाई का सबसे अहम रास्ता है। यहां जरा सी चूक पूरी दुनिया को जंग की तरफ धकेल सकती है। मिडल ईस्ट में टकराव का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, तेहरान ने सख्ती से इनकार कर दिया। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान को एक खास संदेश दिया था, अगर वे हमला करे तो ईरान को ज्यादा कड़क जवाब नहीं देना चाहिए। ऐसा कहा गया ताकि बड़ी टकराव टल सके, लेकिन ईरानी सरकार और सैन्य कमांडर ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वे किसी भी आक्रमण का कसूरवार जवाब देंगे। तनाव और भी बढ़ गया है और अब दोनों पक्षों के बीच डिप्लोमेसी और मिलिट्री दबाव एक साथ चल रहे हैं। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर निशाने पर। दोस्तों, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने समंदर के नीचे बनी एक खास मिसाइल टनल दिखा दी है। इस सुरंग से क्रूज मिसाइलें सीधे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर दागी जा सकती है। ईरानी फौज का कहना है कि यह उनकी डिफेंस स्ट्रेटजी का हिस्सा है। इस खुलासे के बाद हरमुज और मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। अब समंदर के नीचे भी जंग की तैयारी साफ नजर आ रही है। वहीं आप छठी खबर देखिए, कतर में अमेरिका ने तैनात किया थर्ड डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, अमेरिका ने कतर में अपने फौजी अड्डों पर थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करना शुरू कर दिया। यह सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों के आसमान में ही तबाह करने की ताकत रखता है। इस कदम को ईरान से बढ़ते खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। मिडल ईस्ट में जंग की आहट और तेज हो गई है और पूरे इलाके में हाई अलर्ट का माहौल बन चुका है। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, ईरान के परमाणु साइट पर धमाके की खबर मिली, सोशल मीडिया पर उड़ा हुआ है। दोस्तों, ईरान के प्राचीन परमाणु और मिलिट्री साइट के पास आज जोरदार धमाके जैसी आवाजें सुनी गई। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि IRGC कुदस फोर्स ने इस घटना की पुष्टि भी की है, लेकिन अभी जरूरी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि यह हादसा था या कुछ और। ईरानी अधिकारियों ने कुछ जगहों पर इसे रूटीन मिलिट्री गतिविधियों का हिस्सा बताया, जिसका मतलब है कि पूरी बात अभी साफ नहीं है। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब मिडल ईस्ट में तनाव पहले से ही काफी तेज है और दुनिया की नजरें ईरान की हर हरकत पर लगी हुई है। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, कैमरे पर काली टेप लगाकर फोन इस्तेमाल करता दिखा नेतन्याहू।
दोस्तों, इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मोबाइल फोन पर कैमरे पर काली टेप लगाकर बात करते देखा गया है। यह कदम सिक्योरिटी के तौर पर उठाया गया है ताकि किसी तरह की रिकॉर्डिंग या जासूसी ना हो सके। खास और संवेदनशील इलाकों में कैमरे से खतरा माना जा रहा है। यह तस्वीरें बताती हैं कि जंग और तनाव के माहौल में नेतन्याहू कितने बड़े खौफ में है। मिडल ईस्ट में हालत बेहद नाजुक होते जा रहे हैं। वहीं आप 9वीं खबर देखिए, वेस्ट बैंक में बस्तियों पर हमला। दोस्तों, वेस्ट बैंक के मास्फेर यता इलाके में इजरायली सेटलर्स ने गांवों पर बेरहमी से हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों भेड़ें चुरा ली गई और घरों को आग लगाई गई। लोगों पर हमला हुआ। डरे हुए लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं और दुनिया से इंसाफ की अपील कर रहे हैं। यह इलाका पहले से तनाव में है और हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। इंसानी जिंदगी पर यह जुल्म दुनिया के लिए चिंता का सबब बन चुका है। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, ईरान पर किसी भी हमले के खिलाफ खड़ा हुआ रियाद। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच अहम बातचीत हुई। पेजेश्किन ने कहा कि इस्लामी मुल्क मिलकर एक महफूज और तरक्कीशुदा इलाका बना सकते हैं। वहीं मोहम्मद बिन सलमान ने साफ कहा कि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ किसी भी हमले, धमकी या तनाव को मंजूर नहीं करेगा। सऊदी अरब ने यह भी कहा कि उसकी जमीन और एयर स्पेस ईरान के खिलाफ जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका के हमले की आशंका पर पूरा मिडल ईस्ट हाई अलर्ट पर है। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, आईआरजीसी की सख्त चेतावनी। दोस्तों, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बड़ा बयान दिया है। उसके पास ऐसी ताकत है जिसका खुलासा सही वक्त पर किया जाएगा। आईआरजीसी के अधिकारी मोहम्मद अकबरजादे ने कहा कि हरमुज की सिक्योरिटी तेहरान के फैसलों से जुड़ी है। उन्होंने चेताया कि पड़ोसी मुल्क दोस्त है, लेकिन अगर उनकी जमीन, आसमान या समंदर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ तो उन्हें दुश्मन माना जाएगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब ट्रंप ने माना है कि अमेरिका ने ईरान के पास बड़ी नौसैनिक ताकत भेज दी है। मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा अब और गहरा हो गया है। वहीं आप 12वीं खबर देखिए, ईरान कतर की डिप्लोमेसी भी तेज। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने और कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के बीच फोन पर बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने कहा है कि इलाके में अमन बनाए रखने के लिए डिप्लोमेसी जारी रहनी चाहिए। उन्होंने आपसी रिश्तों को मजबूत करने और हर मैदान में ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया है। कतर ने एक बार फिर कहा है कि वह तनाव कम करने की हर कोशिशों के साथ खड़ा है। यह बातचीत ऐसे वक्त हुई है जब मिडल ईस्ट में हालत बेहद नाजुक बने हुए हैं। वहीं आप 13वीं खबर देखिए, ईरान के पास भेजी बड़ी फौजी ताकत। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमले नहीं किए तो इजराइल आज कायम नहीं रह पाता। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के इलाके के पास एक बड़ी नौसैनिक फौज भेज दी है, लेकिन उम्मीद है कि उसे इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब वॉशिंगटन लगातार तेहरान को धमकियां दे रहा है और इजराइल को राजनीतिक और फौजी मदद दे रहा है। मिडल ईस्ट में हालत खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं दोस्तों। वहीं आप 14वीं खबर देखिए, ईरान पूरी तरह तैयार, जंग थोपी गई तो हर जवाब मुमकिन, सरकारी प्रवक्ता का सख्त बयान। दोस्तों, ईरान की सरकारी प्रवक्ता फातिमा मुहाजिरानी ने ऐलान किया है कि मुल्क की फौजी तैयारी पूरी है और किसी भी हालत से निपटने के लिए ईरान तैयार है। उन्होंने साफ कहा कि जंग के माहौल में हमारे सामने सभी ऑप्शन खुले हैं और हम किसी को भी अपनी सिक्योरिटी से खेलने नहीं देंगे। ईरानी अफसरों ने साफ किया कि ईरान जंग की शुरुआत नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने हमला किया तो उसे शुरुआत में ही रोक दिया जाएगा। साथ ही सरकार ने भी कहा कि उसका रास्ता डिप्लोमेसी है, मगर दुश्मनी का जवाब ताकत से दिया जाएगा। वहीं आप आखिरी और 15वीं खबर देखिए, गजा पर नेतन्याहू का सख्त ऐलान।
दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है कि गजा में तुर्की और कतर के नौसैनिकों को दाखिल होने नहीं दिया जाएगा और वहां फिलिस्तीन राज्य भी कायम नहीं होने दिया जाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि जॉर्डन नदी से लेकर समंदर तक सिक्योरिटी कंट्रोल इजराइल के हाथ में रहेगा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से समझौता हुआ है कि हमास को खत्म किया जाएगा और गजा को हथियारों से खाली कराया जाएगा। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब गजा में सीज फायर का दूसरा दौर शुरू हुआ है, लेकिन हालत अब भी नाजुक बने हुए हैं। नाज़रीन, ये थी मिडल ईस्ट की आज की 15 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।